यहाँ पर चित्रंजन गगन, क्या आधार है भाई इस आरोप का, थोड़ा सा समझा दीजिए ना। अभी पूरा प्रोसेस आपको मेरे दोनों ही सहयोगी ने समझाया, पॉसिबल नहीं है, आपके भी पोलिंग एजेंट्स वहां पर मौजूद होते हैं, या तो वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तभी आप ये आरोप लगा रहे हैं। पूजा जी, पहली बात तो हम लोगों का भी वर्कर हर बूथ पर मौजूद था। हाँ। और जो माहौल जो था, हम लोग भी माहौल रीड कर रहे, और हम लोग भी अपने स्तर से, एजेंसियों के माध्यम से भी, अपने स्तर से भी हम लोगों ने भी सर्वे करवाया। तो पूरे बिहार में जो स्थिति दिखाई पड़ रही थी, बदलाव क्या स्पष्ट रूप से एक माहौल बना हुआ था, चाहे वह महिला हो या नौजवान हो। बेरोजगारी और जो है सो पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था इस बिहार में, इस चुनाव में। लेकिन उस सब के बावजूद जो अप्रत्याशित ढंग से, आज तक कभी भी विश्व में किसी का 90% स्ट्राइक रेट नहीं रहा, उस ढंग से जो सो रिजल्ट निकला। और मैं कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूं, देखिए मैं 5 नाम अभी बता रहा हूं आपको। वीरेंद्र कुमार, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नीरज कुमार, कृष्ण कुमार ऋषि, 5 हैं जिनको 1,22,000 वोट आया है, 1,22,400 वोट आया है। यह महज संयोग नहीं हो सकता पूजा जी, यह महज संयोग इसलिए नहीं कर सकते हैं कि यहाँ 4 कैंडिडेट के एक्यूरेट उतना ही वोट आ जाए। 1,22,000, यह तो चंद हम उदाहरण आपके सामने, मैंने आपके सामने रखा है, 4-5 नाम को रखा है, तो 1,22,400 वोट इन्हें आया। तो इसलिए, और राजीव जी कह रहे थे कि 10,000 का जो मामला है, तो पहले भी 1-2 स्टेट में नहीं, 6 राज्यों में ऐसे योजनाओं को जो 2006 में से शुरू हुआ और 11 में रोक दिया गया, जो 2018 में चल रहा था, 2023 में उस पर रोक लगा दिया गया। तो अचानक क्योंकि अब आप हार गए हैं, अब ये मुद्दा उठाना क्या वाजिब लगता है भाई? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं था क्या? आपको इसकी जानकारी नहीं थी? ये पैसा बांटा जा रहा है, क्या आपको इसकी जानकारी तब नहीं थी जो अब हो रही? नहीं पूजा जी, अब जानकारी की बात नहीं है, राजीव जी को शायद जानकारी नहीं होगी। हम लोगों ने पहले इलेक्शन कमीशन के सामने यह सवाल उठाया था। मैं खुद जो है तो दिल्ली में ज्ञानेश कुमार जब हम लोग को बुलाए थे, मैं उस टीम में, राजद की ओर से मैं खुद शामिल था। हम लोगों ने इस मुद्दा को उठाया था, लेकिन अब सवाल है कि उन्हीं को फैसला करना था। जहां पर अब संवैधानिक संस्था जिसके ऊपर संविधान की रक्षा करने की जिम्मेवारी है, चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष कराने की जिम्मेवारी है, जब वही इस ढंग से, जब उनकी नियत ही खराब हो जाए और यही जब एक पार्टी के रूप में काम करता कर पाए, तो अब उठाने से क्या फायदा? आप तो लगातार चुनाव आयोग की भूमिका, उसको लेकर सवाल उठाते रहे हैं ना। पूजा जी, आप इतिहास देख लीजिए, अप्रत्याशित जीत मिलने का मतलब यह नहीं है। जनादेश लोकतंत्र है, भारत लोकतांत्रिक देश है, बिहार जो है सो आंदोलन की धरती रही है, और यहाँ पर कोई भी पहले भी हुआ है। आप देख लीजिए ना, 1972 में तो जो अप्रत्याशित जीत मिली थी इंदिरा जी को, वह कोई जो हेरा फेरी का जीत नहीं था, और 74 में उनके खिलाफ में आंदोलन शुरू हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये बताइए ना। हम बस आरोप लगा के छोड़ देंगे या कुछ करेंगे भी? नहीं, सबूत तो देना होगा ना, आरोप लगा रहे हैं तो। हम विधि परामर्श भी हम ले रहे हैं। अगर जो है सो उसमें होगा तो हम न्यायालय के भी शरण में जाएंगे, और सबसे बड़ा अदालत जनता का अदालत होता है। जनता के अदालत में तो हम रखेंगे ना। जनता भी, आज एक भी बिहार का एक भी व्यक्ति कोई बता दीजिए, बहुत से टीम, न्यूज चैनल के टीम चुनाव के रिजल्ट के बाद घूमे हैं और लोगों का व्यू लिया, सब कह रहा है कि भाई हम लोग को तो यह विश्वास ही नहीं था, यह तो अप्रत्याशित रिजल्ट हुआ। जो जीते हैं उनको भी यह भरोसा नहीं था। माहौल था, ये तो दिख रहा था। ठीक है, जीत इतनी बड़ी होगी, ये इसने सबको चौंका दिया, लेकिन माहौल तो था एनडीए के पक्ष में। नहीं पूजा जी, राजीव जी के इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि जो है सो एनडीए की जीत की संभावना दिखाई पड़ रही। मैं चाहूंगी इसको क्लियर एक बार राजीव भी करें। राजीव भाई, नहीं पचा पा रहा है विपक्ष। नहीं कैसे देखिए पूजा जी, रुकिए ना, जो आरजेडी के प्रवक्ता बैठे, मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं। अभी एक उन्होंने बात कही कि 90% स्ट्राइक रेट किसका हो सकता है। अरे, केजरीवाल का 95% दिल्ली में रहा है और 90% दोबारा रहा है। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, बीजेपी का खुद बिहार के भीतर 90% स्ट्राइक रेट रहा है। 102 सीटों पर लड़के 91 सीटें 2010 में बीजेपी पा चुकी है, और
बीजेपी का खुद स्ट्राइक रेट रहा है। मैं खाली फैक्ट पे जा रहा हूं, इधर उधर की बात नहीं। और दूसरी बात यह है कि आरजेडी 25 सीटें इस बार पाई है, इससे भी बुरी उसकी गति 2010 में हो चुकी है। और तीसरी बात यह कि नीतीश कुमार के बिहार में कमान संभालने के बाद एक भी चुनावी जीत आरजेडी को पिछले 20 वर्षों में नहीं मिली है। एक ही बार मिली थी जब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन किया था। इस बात को हमेशा सामने रखना चाहिए। लेकिन बात मैं जिस बात पे जोर दे रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है पूजा, कि आप बताइए करीब 3.5 करोड़ के करीब वोटर है महिला बिहार में। 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए गए, और जो बाकी 90 लाख के करीब 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, 400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन थी, उसको बढ़ा के 1100 रुपए करके 3 महीने वो भी डाल दिया गया। यानी कि वोट देने जाते वक्त 3.5 करोड़ महिलाओं में से 2.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में पिछले 3 महीने में पैसे पड़े हुए हैं, उनको वो याद है। वो एक हम लोग जब बहुत स्कूली शिक्षा के दिनों में थे पूजा जी, तो उत्तर प्रदेश में बड़ी नकल होती थी बोर्ड के एग्जामों में। तो दोस्त मित्र रिश्तेदार जो लोग 10th और 12th का बोर्ड का एग्जाम देते थे ना, वो सीढ़ियों पे चढ़ के इधर चढ़ के उधर चढ़ के चोरी पर्चियां फेंकते थे कि तुम नकल मार लो पर्ची से, और फिर पुलिस वाले खदेड़ते थे, फिर वो इम्तहान देते थे। मुलायम सिंह आए तो उन्होंने सपुस्तकीय शिक्षा प्रणाली कर दी, वो एग्जाम कर दिया कि आप किताबी लेके एग्जाम दो, क्या पर्ची फेंक रहे हो बिना मतलब का। तो इसी तरह से ये वोट चोरी, SIR, EVM, अरे ये एक तरफ की बात है। सीधे वोटरों के खाते में 10,000 रुपया, 1,000 रुपया दे दिया, वोट देने से पहले ही। चोरी से देना भी नहीं है, ये भी नहीं कि रात को वोटिंग से पहले देना है, एकदम बाकायदा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया इलेक्शन से पहले। ये कितना बड़ा मुद्दा है, और देश में इस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए मुझे लगता है।